स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों को फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिकल फिजिक्स की यूनिट 2 जो कि है वेक्टर कैलकुलस। इससे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं, और यह जो है कि वेक्टर कैलकुलस पर प्रैक्टिस सेट 1 है। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट और इस पर बनेगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। क्वेश्चन 1, इफ फाई इज स्केलर फील्ड देन ग्रेड फाई इज। तो यहाँ कहा जा रहा है कि फाई क्या है, ये स्केलर फील्ड है, तो ग्रेड फाई क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन ए स्केलर, ऑप्शन बी वेक्टर, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी नाइदर वेक्टर नॉट स्केलर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाई एक स्केलर फंक्शन है, तो हमें ग्रेड फाई का क्या नेचर होगा ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट या ग्रेड क्या होता है इसे देखते हैं। तो ग्रेडियंट जो होता है कि किसी स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइन होता है, इसको हम साइड में ग्रेड फाई लिखते हैं या फिर डेल्टा ऑपरेटर फाई लिखते हैं। डेल्टा जो होता है आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड होता है। तो इसमें फाई से हम ऑपरेट करेंगे इस डेल्टा के साथ, तो ये हो जाता है आई कैप डेल फाई अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपान डेल जेड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी जनरेट हो रही है। दैट मीन्स जो ग्रेड फाई या ग्रेडियंट फाई होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, ग्रेडियंट इज डिफाइंड फॉर ए पॉइंट फंक्शन। यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रेडियंट जो है कि किस तरह के फंक्शंस के लिए डिफाइन होता है। ऑप्शन से ऑप्शन ए स्केलर, ऑप्शन बी वेक्टर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने देखा इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो ग्रेडियंट होता है वो किसके लिए डिफाइन हो रहा था, स्केलर पॉइंट फंक्शंस के लिए। तो यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज ए। यहाँ कहा जा रहा है कि डाइवर्जेंस जो है किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का वो क्या होता है। ऑप्शन से ऑप्शन ए स्केलर, ऑप्शन बी वेक्टर, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ पर हमें बताना है डाइवर्जेंस वेक्टर फंक्शन का क्या होगा। तो आइए देखते हैं पहले कि डाइवर्जेंस होता क्या है। तो डाइवर्जेंस जो होता है ये किसी वेक्टर के लिए डिफाइन किया जाता है, और यह होता है डेल डॉट ए, यानी डेल ऑपरेटर और वेक्टर के बीच ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ डेल की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और ए को यहाँ पर रख देंगे। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये डेल डॉट ए इक्वल हो जाता है डेल ए एक्स अपान डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपान डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपान डेल जेड। यहाँ स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, और हमें पता भी है कि जो डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्केलर्स होते हैं। तो जो डाइवर्जेंस होगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन का वो क्या होगा, स्केलर होगा, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज ए। यहाँ कहा जा रहा है कि कर्ल जो है किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का वो क्या होगा। ऑप्शन से ऑप्शन ए स्केलर, ऑप्शन बी वेक्टर, ऑप्शन सी है जीरो, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ पर कर्ल है, तो कर्ल जो होता है ये वेक्टर्स के लिए क्या होता है, डिफाइन होता है, और कर्ल को हम एक्सप्रेस करते हैं डेल क्रॉस ए से, यानी जो एक का हमें कर्ल निकालना है तो हम डेल क्रॉस ए निकालेंगे। यहाँ पर हो गया डेल आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। ये हो गया डेल्टा ऑपरेटर। ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया दो वेक्टर्स का।
तो इसको निकाला जाता कैसे, डिटर्मिनेंट के अंदर आई कैप जे कैप के कैप, नेक्स्ट रो में डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल वाई, डेल अपान डेल जेड, और यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, हमें देगा वेक्टर क्वांटिटी देगा, और इसको हम इस तरीके से किसी भी वेक्टर का कर्ल निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का जो कर्ल होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई इक्वल टू 2xyz इज। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू 2xyz दिया गया है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो इसका ग्रेडियंट बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए -2 ब्रैकेट में वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। ऑप्शन बी है 2 ब्रैकेट में वाई जेड कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। ऑप्शन सी है 2 वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप माइनस एक्स वाई के कैप। ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो ये देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ फाई इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो होगा ये हो जाएगा आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन जेड। अब यहाँ पर फाई की वैल्यू रख दिया जाएगा यहाँ पर, और फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह जाएगा 2 वाई जेड आई कैप। इस टर्म में वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट तो यह आ जाएगा 2 जेड एक्स जे कैप, और इस वाले टर्म को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 2 एक्स वाई के कैप, और इसको फिर रीअरेंज कर लेंगे 2 कॉमन लेकर के तो यह जाएगा 2 वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। तो यहाँ से हम देखें तो यह ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। वही देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, इफ ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स देन द वैल्यू ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए क्रॉस बी इज। तो यहाँ पर 2 वेक्टर्स हैं, इनके क्रॉस प्रोडक्ट का टाइम डेरिवेटिव कितने के बराबर होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए डी ए अपॉन डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी। ऑप्शन बी है ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी प्लस बी क्रॉस डी ए अपॉन डी टी। ऑप्शन सी है ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी, एंड ऑप्शन डी है डी ए अपॉन डी टी क्रॉस बी। तो डियर स्टूडेंट्स ये बेसिकली जो है कि एक फार्मूला है। तो हमें पता है जैसे कि 2 वेक्टर फंक्शंस होते हैं उनका जो डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो उसमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो दूसरे को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और फिर प्लस करके पहले वाले के जो है कि कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग लाया जाए तो ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसमें ए क्रॉस बी है तो हमें ए और बी का आर्डर चेंज नहीं करना है, ये उसी क्रम में आएंगे, ए क्रॉस बी आएंगे। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन फाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एट पॉइंट 1,1,1 इज। यानी जो है कि फाई जो फंक्शन दिया हुआ है इसका ग्रेडियंट निकालना है, और फिर उसमें जो है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू यहाँ पर 1, 1, 1 पुट कर देनी है। तो ये देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऑप्शन बी है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऑप्शन सी है 0, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो हमें दिया हुआ फाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसका ग्रेड फाई या ग्रेडियंट फाई निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड,
और ये आई कैप है ही। यहाँ पर प्लस जे कैप, फाई का वाई के रिस्पेक्ट करेंगे, यहाँ से देख के ये एक्स प्लस जेड आएगा। सिमिलरली के कैप हो जाएगा प्लस जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स प्लस जेड आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ से इसमें एक्स वाई और जेड की जगह हम क्या करेंगे 1 1 पुट कर देंगे, दिया जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। 2 कामो ले लेंगे, दिया जाएगा 2 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ से देखा जाए तो ये ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एक्स कामा वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ये, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज। यहाँ पर फाई जो कि एक्स वाई का फंक्शन है ये दिया हुआ है, इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी 2x माइनस वाई, ऑप्शन सी है 2x आई कैप माइनस 2 माइनस जे कैप, सॉरी सी ऑप्शन 2x आई कैप माइनस वाई जे कैप, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ फाई जो कि एक्स वाई का फंक्शन है, यह है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हमने ग्रेड फाई का डेफिनेशन लिख लिया। अब इसको जो है कि यहाँ पर फाई छूट गया है तो ये हो जाएगा फाई यहाँ पर। अब फाई का जो है कि एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा तो 2x हो जाएगा, और y के रिस्पेक्ट करेंगे तो -2y हो जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 ब्रैकेट में जाएगा x आई कैप माइनस वाई जे कैप। तो यहाँ से देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी जो होगा ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ग्रेड फाई इज। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू दिया हुआ है और इसका जो है कि डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई निकालना है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी है 2x माइनस 2y प्लस 2, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z। हमें निकालना है डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ फाई। पहले हम ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप प्लस 2 के कैप आ जाएगा। अब इसका हमें डाइवर्जेंस निकालना है तो इसका हम डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो ये डाइवर्जेंस क्या होगा, ग्रेड फाई का एक्स कंपोनेंट, ग्रेड फाई का वाई कंपोनेंट यहाँ पर जाएगा, और ये जेड कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, वाई कंपोनेंट को वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो -2, जेड कंपोनेंट को जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 - 2 = 0, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, इफ वेक्टर ए इक्वल टू x पावर 3 जेड आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप माइनस 4xy जेड के कैप, देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ए एट पॉइंट 2 -1 1 इज। तो ये वेक्टर दिया हुआ है ए, इसका जो डाइवर्जेंस निकालना है, और डाइवर्जेंस किस पर निकालना है, 2, -1, 1 पॉइंट पर निकालना है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 14। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा आंसर। यहाँ पर ए इक्वल टू जो दिया वो हमने यहाँ लिख लिया। अब इसका जो है कि डाइवर्जेंस निकालना है तो हो जाएगा डेल्टा डॉट ए, तो हो जाएगा डेल ए एक्स अपान डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपान डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपान डेल जेड। अब इसको जो है कि एक्स कंपोनेंट को जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो यह जो आ जाएगा 3x स्क्वायर जेड प्लस वाई कंपोनेंट को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6y जेड स्क्वायर
और इस जेड कंपोनेंट को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह आ जाएगा -4xy। अब इसमें जो है कि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। इफ वेक्टर ए इक्वल टू k टाइम्स -y i कैप प्लस x j कैप देन द वैल्यू ऑफ कर्ल ए इज। तो यहाँ जो है कि ये दिया हुआ है, इसका कर्ल बताना क्या होगा। ऑप्शन ए 2k k कैप, ऑप्शन बी है -2k k कैप, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 0। तो ये देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो ए इक्वल टू दिया है k टाइम्स -y i कैप प्लस x j कैप। कर्ल ऑफ ए जो होगा ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट के अंदर i कैप j कैप k कैप डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z ax ay az, इसको रख दिया जाएगा और इसको सॉल्व कर लिया जाएगा डिटर्मिनेंट को, तो ये 2x k कैप आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। ए वेक्टर फील्ड ए इज सेड टू बी इन रोटेशनल इफ। यहाँ कहा जा रहा है वेक्टर फील्ड ए जो है ये इन रोटेशनल कहा जाएगा, इसके क्या कंडीशन होगी। ऑप्शन ए है डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0 यानी कर्ल ऑफ ए इक्वल टू 0। ऑप्शन बी डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू 0 और ऑप्शन सी है कर्ल ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू 0 या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी वेक्टर फंक्शन या वेक्टर फील्ड जो है वह रोटेशनल तब होता है जब उसका कर्ल क्या हो, 0। कर्ल मतलब उसमें कर्लिंग हो, रोटेशन हो, और यह इन रोटेशनल है यानी उसमें रोटेशन नहीं होगा, यानी इसका कर्ल क्या होगा, 0 होगा। यानी ऑप्शन ए जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू 0 देन ए इज। तो यहाँ कहा जा रहा है कि डाइवर्जेंस जो है वेक्टर ए का 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए क्या होगा। ऑप्शन ए है इन रोटेशनल, ऑप्शन बी है सोलेनोइडल, ऑप्शन सी है बोथ मीन्स इन रोटेशनल एंड सोलेनोइडल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी वेक्टर का डाइवर्जेंस यदि 0 हो जाता है यानी उसमें कोई भी जो डाइवर्सिटी नहीं है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं सोलेनोइडल। यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। इफ वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2j प्लस 2xz k कैप देन डाइवर्जेंस ऑफ ए इज। तो यहाँ डाइवर्जेंस बताना है एफ का, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2x, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 4x, ऑप्शन डी है 2x प्लस 2z। ये देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। एफ इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2xz k कैप। डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो हो जाएगा डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ जेड अपॉन डेल जेड। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स कंपोनेंट को 2x माइनस 0 हो जाएगा, वाई कंपोनेंट को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस जेड कंपोनेंट को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह 4x हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो जो डाइवर्जेंस होगा एफ का वो क्या होगा, 4x के बराबर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r इज। तो 1/r का ग्रेडियंट कितना होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए माइनस वेक्टर r अपॉन r पावर 3, ऑप्शन बी वेक्टर r, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी r स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन होगा। r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा
ग्रेडियंट ऑफ 1/r इक्वल टू आई कैप डेल 1/r अपॉन डेल एक्स प्लस आई कैप डेल आर पावर -1 अपॉन डेल वाई प्लस आई के कैप डेल आर पावर 1 अपॉन डेल जेड। तो यह आर पावर 1 मीन्स 1/r जो है ये हो जाएगा पावर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे 1/, की और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, किया जाएगा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2 इंटू 2x आई कैप। सिमिलरली यहाँ पर जो है कि 2y जे कैप आ जाएगा और यहाँ लास्ट में जो है कि 2z के कैप आ जाएगा। और फिर इन सबको देखा जाए तो यहाँ पर 2 से 2 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो नेगेटिव पावर में वो नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगा इसका। और यहाँ से देखा जाए ये वाला तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के जेड कैप आ जाएगा -x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा, पानी आ ही जाएगा। इसको जो है कि हम लिख सकते हैं वेक्टर r और इसको हम लिख सकते हैं r पावर 3 और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। यानी जो ग्रेडियंट है 1/r वो होगा माइनस वेक्टर r अपॉन r पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। ए पार्टिकल मूव्स ऑन द कर्व x इक्वल टू t स्क्वायर y इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4t z इक्वल टू 3t माइनस 5 where t is time, the velocity at t इक्वल टू 1 is। तो यह जो है कि पार्टिकल दिखाया गया है कि यह एक्स वाई और जेड जो पॉइंट्स है इसके इस पर मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी इसका क्या होगा, t इक्वल टू 1 पर। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए √29, ऑप्शन बी है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऑप्शन सी है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और ऑप्शन डी है 0। तो इसका सलूशन क्या होगा ये देखते हैं। x इक्वल टू 2x टी स्क्वायर, y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t दिया है, z इक्वल टू 3t माइनस 5 दिया है। वेक्टर r जो होता है वो होता है x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ से पोजीशन वेक्टर r जो हो जाएगा t के फॉर्म में इतना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। वेलोसिटी जो होता है वो होता है टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वेलोसिटी जो हो जाएगा 4t आई कैप प्लस 2t माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। अब यहाँ t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ से देखा जाए तो ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। इफ वेक्टर a इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ t and mod of a equal to a, then vector a dot time derivative of vector a is equal to, यानी a dot d a अपन dt की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए के बराबर होगा, ऑप्शन बी जो होगा डी ए अपन डी टी के बराबर होगा, या फिर ऑप्शन सी जो होगा ए डी ए अपन डी टी, या ऑप्शन डी जो होगा वो 0 होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सिंस वी नो दैट डी टी ऑफ ए डॉट ए, ये जो है कि दो फंक्शंस हैं ए डॉट ए, दोनों फंक्शन सेम है। इसको हम यदि डिफाइन करेंगे तो यह हो जाएगा ए डॉट वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए अपन डी टी प्लस इस फंक्शन का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डी वेक्टर ए अपन डी टी इंटू वेक्टर ए। तो यहाँ पर हम इस वाले टर्म को डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसका पोजीशन, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर, और फिर यहाँ देखा जाए तो यह दोनों सेम टर्म है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इतनी आ जाएगी 2 वेक्टर ए डॉट डी ए अपन डी टी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए डॉट डी वेक्टर ए अपन डी टी इक्वल टू, यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1 अपन डी
डी टी हाफ ए डॉट ए। ए डॉट ए जो होगा ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 2a हो जाएगा, और फिर ए का जो हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा ए टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। द वेक्टर ए 1 + 2xy i कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के जे कैप प्लस जेड स्क्वायर वाई माइनस 2zy प्लस 1 के कैप इज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये वेक्टर ए जो है ये क्या है, इसका क्या नेचर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताने हैं। ऑप्शन ए है रोटेशनल, ऑप्शन बी है इन रोटेशनल, ऑप्शन सी है सोलेनॉइडल, और ऑप्शन डी है कंजर्वेटिव। तो ये बताना कि ये जो इसका क्या नेचर है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व क्या किया जाएगा। तो वेक्टर ए जो है दिया हुआ है ये, तो वेक्टर ए का डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं और कर्ल निकाल सकते हैं। पहले डाइवर्जेंस निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जा रही है, तो 0 आ गया तो ये क्या हो गया, सोलेनॉइडल होगा। इसका कर्ल निकालेंगे तो मे भी 0 नहीं आएगा। तो यहीं से प्रूफ हो जाता है कि वेक्टर ए जो क्या है सोलेनॉइडल है, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। भैया देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। लेट वेक्टर एफ इक्वल टू 2x i कैप प्लस 2y j कैप, देन द वैल्यू ऑफ कर्ल एफ इज। तो यहाँ पर कर्ल बताना एफ का क्या होगा, ऑप्शन से ऑप्शन ए i कैप प्लस j कैप, ऑप्शन बी ये 2i कैप, ऑप्शन सी ये 2j कैप, ऑप्शन डी ये 0। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये फिजिकल टू दिया हुआ है 2x i कैप प्लस 2y j कैप, इसका जो कर्ल निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट में रख करके इनकी वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और यह कर्ल की वैल्यू 0 आ रही है तो यह जो होगा वो क्या होगा, मीन रोटेशनल भी होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। द वैल्यू ऑफ ग्रेड ऑफ आर डॉट आर इज। तो यहाँ पर आर डॉट आर की क्या वैल्यू होगी ये हमें बताना है, इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ऑप्शन ए है वेक्टर आर, ऑप्शन बी है 2 वेक्टर आर, ऑप्शन सी है वेक्टर आर अपॉन 2, ऑप्शन डी है 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो वेक्टर ए इक्वल टू जो होता है एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और वेक्टर आर डॉट आर जो होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, तो ये हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ग्रेडियंट निकाला, दैट मीन्स इसको डिफाइन किया जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस जे कैप डेल ऑफ डेल वाई ऑफ आर स्क्वायर प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड ऑफ आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में। तो आर स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से, तो ये 2x आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे 2y आएगा, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z आएगा, और इनकी वैल्यू रख दिया जाए तो ये आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 2x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये जो है आर के बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 वेक्टर आर, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस है जो कि क्वेश्चन फॉर ऑडियंस के नाम से है। इसमें है कि इफ वेक्टर ए इज ए पोजीशन वेक्टर इन 2D देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस वेक्टर आर विल बी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, यहाँ पर वेक्टर आर जो है कि 2D में पोजीशन वेक्टर है, तो डाइवर्जेंस
आर जो होगा इसका वो कितने के बराबर होगा, इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1 के बराबर, ऑप्शन बी 2 के बराबर होगा, या ऑप्शन सी 3 के बराबर होगा, या ऑप्शन डी जो है कि 4 के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा है इस सीरीज़ से। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में और इसके आगे के टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।